नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं पटना के नेहरू नगर वन विभाग के सामने। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द में ब्लिंकिट एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सामान मंगवाना होता है अपने घर पर तो आप इस पर जाते हैं, ऑर्डर देते हैं और ब्लिंकिट कहता है कि हम 10 से 15 मिनट या ये कहें कि न्यूनतम समय में आपका दिया हुआ ऑर्डर जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी इसलिए असली शुरू होती है, हमने कहा कि यहाँ से ये जो डिलीवरी वाले लड़के होते हैं जिनको डिलीवरी बॉय कहते हैं, इन पर प्रेशर पड़ना चालू हो जाता है। अब प्रेशर किस तरीके से पड़ता है आप सभी को मालूम है कि आप किसी भी शहर में चले जाइए, यातायात की क्या स्थिति है, सड़क पर किस तरीके से भीड़ भाड़ रहता है और जाम बना रहता है। अब वहां पर इन लोगों से ये कहा जाता है कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट में जल्द से जल्द डिलीवरी देना है। डिलीवरी देने के बाद इनको फीडबैक भी देना पड़ता है, कस्टमर इनको फीडबैक भी देता है। बहुत तरह की परेशानी है। दुर्घटना होने पर ब्लिंकिट के द्वारा इन युवकों के साथ क्या किया जाता है, कितना कुछ कमा पाते हैं, क्यों यहाँ पर ये सारे लोग एकत्रित हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर इन्हीं युवकों से हम पूछना चाहेंगे आखिर इनकी मेन समस्या है क्या। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंचल कुमार हुआ। हाँ। और मैं बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ब्लिंकिट में कम से कम मैं साल भर से जुड़ा हूँ। ठीक है। अभी नया इधर मुद्दा चालू हो गया हम लोग का। सर, पहले हम लोग जो काम करते थे यहाँ पे तो महीने का हम लोग कम से कम 40,000 45,000 कमा लेते थे। अच्छा, महीने का 40-45 हजार कमा लेते थे। अच्छा, हाँ। इतना कमा लेते। अभी सर क्या हो गया है कि हमारे को बहुत सारा समस्या हो गया। अच्छा। यहाँ पे अभी हम लोग का ये स्टोर है पाटलिपुत्रा का, हाँ। जो 1.5 महीना पहले खुला है ये ठीक है। स्टोर। यहाँ पे हम लोग को कोई साधन नहीं है, ना बाइक लगाने का साधन है, ना हम लोग अभी ठंडी का टाइम है, अभी रात भर यहाँ पे 24/7 ये खुला रहता है स्टोर। अच्छा। जबकि यहाँ पे ना रहने का साधन है, क्योंकि हम लोग जो खाना लाते हैं यहीं पे, ये छोटा सा जगह, यहीं पे खाना खाना है, रहना है, रात बिताना है। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है कि पहले होता था कि पर किलोमीटर हम लोग को पैसा अच्छा मिलता था। कितना मिलता था पहले सर हम लोगों को 1 किलोमीटर का हाँ। ये 22 से 23 रुपया मिलता था, 24 मिल जाता 24 कभी-कभी। रुपया मिलता था। जी। इसमें पेट्रोल वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता था। इसमें सर मेरा पेट्रोल है, हमारा गाड़ी है, सारा कुछ हमारा है, मेंटेनेंस वगैरह गाड़ी का सारा सब कुछ मेरा है सर। ठीक है। इसमें अभी क्या हो गया, अभी हमको 1 किलोमीटर का मिल रहा है 14 रुपया 15 रुपया, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है सर। तो ब्लिंकिट तो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आपका जो आमदनी घट क्यों रहा है? सर वही तो हम जानना चाहते हैं कि जब बिहार में पटना में एक ही स्टोर था, हाँ, सिर्फ हाँ, आनंदपुरी। हाँ। उसके बाद अभी हो गया ब्लिंकिट का यहाँ पे टोटल 25 स्टोर है। ठीक है। जबकि हम लोग का अर्निंग घट जा रहा है। वही हम रीजन पूछना चाह रहे हैं, तो मैनेजर साहब को बोलते हैं, उनके ऊपर वाले सीनियर को बोलते हैं, यहाँ से सेंट्रल से लोग आते हैं, उन सबसे क्वेश्चन करते हैं, वो लोग धमकी देते हैं हम लोग का आईडी बंद कर देंगे। तो हम लोग आईडी बंद करवाने के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं। आईडी बंद कर देंगे यानी हाँ। आमदनी आपकी खत्म हो जाए। ठीक है। हाँ। उसके बावजूद हम लोग हमारे ऊपर MD-ND लगता है। ठीक है सर। MD-ND क्या होता है ये? MD-ND होता है सर, जैसे हमने कोई सामान कस्टमर को देने गया, कस्टमर रिसीव करके, बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर है जो रिसीव सामान करके वो बोलते हैं कि हमको सामान नहीं मिला। अच्छा, ये भी होता है जी। हाँ। तो उसका सर जितना भी ऑर्डर का पैसा होता है वो हमें भरना होता है। ठीक है। चाहे वो 2,000 का हो या 2 रुपये का हो, सारा पैसा हमें भरना होता है। यहाँ पे आने के बाद हम मैनेजर से बात करते हैं कि सर हमारे ऊपर MD-ND लग गया है, ये कैसे होगा। मैनेजर हाथ उठा देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, बाकी होगा आप ना देख लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का कोई सीनियर है ना कोई सपोर्ट करने वाला है। तो हम अपनी जब कोई भी परेशानी को जाके रखते हैं 10 के बीच में, चाहे सीनियर आते हैं उनके बीच में, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आईडी बंद हो जाएगा, ये धमकी देते हैं। बाकी ना किलोमीटर का कोई है, पहले हम लोग को दूरी तक मिलता था, 3 किलोमीटर जाते था तो 40 रुपये मिलता था, 45 रुपये मिलता था। अब क्या हो गया, 3 किलोमीटर का 28 रुपये मिलता है, 32 रुपये मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। क्लेम अच्छा, दिन भर में कितने ऑर्डर आप लोग एक पूरा करता है? अभी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, 30 से 35 ऑर्डर करते हैं सुबह से लेके रात तक की। ठीक है सर। सुबह से लेकर जी। ऊपर में सर क्या अभी क्या हुआ, पहले हम लोग यही ऑर्डर करते थे, 30 से 35 ऑर्डर करते थे पहले, तो हम लोग को मिलता था उतना ऑर्डर में हम लोग 900-1,000 रुपये कमा लेते थे। अभी क्या हो गया सर, उतना ही ऑर्डर करते हैं और कमाते हैं कितना, 300 से 400 रुपये। क्या भाई सही कह रहे हैं? एकदम राइट बोल रहे हैं सर। हाँ। एकदम राइट। आपका क्या समस्या है, आप अपने हमारा बारे में पहले समस्या- अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। रुपेश कुमार हुआ, मैं मेरा गांव सोनपुर सारण जिला
छपरा। डेली वहाँ से अप डाउन करते हैं? नहीं सर, हम यहाँ पे 2-3 दिन कम से कम रह जाते हैं। अच्छा, यही बेंच जो दिख रहा है ना, ये बेंच पे रहते हैं? इसी पे सो जाते हैं ठंडा में? जी सर। है में एगो चद्दर है। ठंडा नहीं लगता है? ठंडा लगता है ना, हाँ। यहाँ जबरदस्ती आग जलाते हैं। गार्ड बोलता है ना कि आग जलाएगा नहीं तो कंपनी तुम्हारा आईडी ब्लॉक कर देगा। अच्छा, हाँ। हाँ, आग जलाने के और उसके बाद सर हम लोग को सर देखिए यहाँ पे आप अति में आपको दिखा सकते हैं 2.2 किलोमीटर जाता है तो उसको देता है 23 रुपया। हाँ। और 1.9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जाता है उसको देता है 25 रुपया। सर कौन हिसाब से कंपनी सर ये देता है? यही मेरा मतलब कंपल ज्यादा है। यही इसमें इतना से रात पतला बिताता है। कंबल तो पूरा बिताता है। जस्ट वन। हाँ। पूरा हम कैमरा लोग सर है। को अभी क्या हो ब्लिंकिट गया का सर, कैमरा है सर, आप ब्लिंकिट देख कैमरा लीजिए। चेक कर सकते हैं कौन क्या चीज देख होती लीजिए। हाँ, हम आपके पास भी आते हैं। 2-3 और आदमी है सर। हाँ। ये एक है ना सर, ये पतला कंबल में यार हमको तो ये दो पतला तीन कंबल आदमी- देखकर हमको टेंशन हो रहा है। 2-3 आदमी सर इसी में यूज करते हैं। 2-3 आदमी हम और लोग। उसमें भी लोहा का है लग रहा है। लोहा का है क्या? कार्टून बिछा के सोते हैं। कार्टून बिछा करके कैसे हम सोते हैं। लेकिन हम लोग सर अच्छा, दिन भर में कितना कमाते हैं? सही से बोलिएगा। नवंबर में सर हम लोग जानते हैं हाँ। 1700, 1800, 1500 प्लस कमाते थे। अच्छा, लेकिन जब से दिसंबर सर स्टार्ट हुआ है हाँ। तब से इन लोग का सर अति हो गया है। साफ अर्निंग एकदम खत्म कर दिया। तो बड़ा कंपनी वाला आप लोग पे नजर उजर का लगा दिया कि कमैया घट गया आपका? नजर नहीं लगा है हाँ। सर। इन लोग का सर ये जो है ना सर, हम बिहारी लोगों को लोकेशन दिए ये लोग हैं, सर फायदा कम किए कर हैं। दिया है। हाँ। ये लोग लोकेशन कम कर दिया, अर्निंग कम कर दिया है। ये लोग जानता है कि ये लोग जो है ना ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता है। इसीलिए दूर से आया है, मजबूरी से काम कर रहा है। ये लोग कुछ नहीं बोल सकता है। उसी हिसाब से सर हम लोग को ये क्या मांग क्या है आपका? मांग क्या सर, हम लोग को जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ठंड में हम लोग सबको घर पे जा करके फ्लैट में जा करके सामान पहुंचा दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को सर अर्निंग मिल जाए बस। इसी मतलब कमीशन जो पहले था वो कमीशन फिर यथावत कर दिया जाए। देखिए एक और भाई है, कुछ कोई कंपनी में हम जाते हैं, काम करते हैं प्राइवेट जॉब, कोई कंपनी अपना रहता है। परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। हम लखीसराय से बिलोंग करते हैं। लखीसराय से 110 किलोमीटर चलकर पटना में रहकर ब्लैंकेट में काम करने के लिए आए हैं। लेकिन शुरू में ये आदत लगाया। शुरू में स्टार्टिंग में ये नवंबर जो है, अक्टूबर नवंबर में हम हर दिन पर डे 1800, 1900, कभी 2000, 2500 भी कमाते थे एक दिन में। लेकिन ये दिसंबर जब से इन किया है तब से 500 रुपया, 600 रुपया, वही 18 घंटा 19 घंटा में। उसी 18-19 घंटा ड्यूटी करते हैं। 14 और ये 14 ये 25 तारीख को बता रहे, क्रिसमस डे जो कहा जाता है, उस दिन हम 14 घंटा में 447 रुपया कमाए। भाई हमको विश्वास नहीं हो रहा। आप कुछ दिखा रहे थे भाई साहब, जरा सा दिखाइए हमको। क्या दिखाना चाह रहे हैं? 14 घंटे हाँ, मेरा नाम अक्षय कुमार है सर। हाँ, हाँ। ये 28 तारीख को मैं बना आईडी दिखाना चाहता हूँ। हाँ, दिखाइए जरा, कैमरा पे दिखाइए आप। ये सर देख सकते हैं कैमरा आप, पे देखिए इनका आईडी। 11 घंटा 23 घंटा मैंने लॉगिन किया, 11 घंटा 23 मिनट। हाँ। ठीक है। हाँ। जिसे मात्र हम 12 ऑर्डर ब्राइटनेस कम करो। देख, आप बढ़िया से देख सकते हैं। 11 घंटा 23 घंटा हम लॉगिन लिए हैं, उसे मात्र 12 ऑर्डर किया है। उसे ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा बात। अच्छा ठीक है, इन भाई का भी देखिए जरा सा। ये छोटे दिखा दे। 10 घंटा में 171 रुपये। 11 घंटा सर अगर हम काम करते हैं, अगर लेबर में भी, 171। इधर देख के बोलिए। हाँ बोलिए। सर हम 11 घंटा 23 मिनट में लॉगिन रहा, जिसे आपका दिखा रहा है 178 रुपये मात्र- 91 पैसा। 12 घंटा में मेरे 178 रुपये हम कमाए हैं। हाँ। और मान लीजिए सर, हम लेबर में भी काम करते हैं, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, हाथ धो लेते हैं, बालू उठा के। सर 500 तो मेरा बन जाएगा, 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 500, 600। बताइए, आराम से कमाएंगे। और यहाँ सर 12 घंटे। देखिए एक और भाई हैं, कुछ कह रहे हैं, उनसे भी सब वहाँ कोई पेट्रोल भी नहीं चलेगा, ये भी बोलिए। हाँ, जी बोलिए आप। मेरा नाम प्रेम रंजन पाठक है। हम ब्राइटनेस पूरा कम कर। सर जी 12 कंपनी अब दावा, दिखाओ। जब ज्वाइनिंग की है तो कंपनी ने दावा किया कि आप 9 घंटा का इनका एक सिस्टम है कि 1 बजे से रात को 10 बजे तक लॉगिन आना है। 900 का लॉक इन्होंने दिया है, जिसमें टूट जाना है। तो इनका 9 घंटा का टाइमिंग है, लेकिन हम 16 घंटा भी देते हैं, फिर भी हमारा 900 का लॉक नहीं टूटता है। यानी कि ये क्या करते हैं कि 3 किलोमीटर गया तो वहाँ का जो जायजन पैसा होना चाहिए, ये पैसा ही कम कर देता है। समझ गया? 2 रुपए के लिए 2 घंटा रुकवाता है। और 2 रुपए के लिए जब 2 आपका घंटा लॉक रुकवाता है। टूटना रहेगा, जैसे 20 रुपए आपको लॉक टूटने के लिए बच गया,
तो उस समय क्या करेगा ना कि आपको 2 घंटा ऑर्डर ही नहीं देगा और फिर 40 रुपया के लिए 5 ऑर्डर मारना पड़ेगा आपको। राइट बोल रहे हैं सर, राइट बोल रहे हैं। अगर 40 रुपया आपका बच रहा है तो 5 ऑर्डर देगा। कहाँ कहाँ का देगा? तो ग्रीन हाइटेड दे देगा, जहाँ पे आपको 500 मीटर पैदल चढ़ के 6 तल्ला पर जाइए, वहाँ पहले 20 मिनट आपको वहाँ मरा जाएगा। वहाँ से कैश लेकर आइए, फिर ऑफलाइन हो जाइए, फिर उसके बाद यहाँ पैसा जमा कीजिए। यानी कि 12 रुपया कमाने के लिए आधा घंटा इसको काम कीजिए। मात्र 12 रुपया कमाने के लिए सर जी आधा घंटा ये हमसे काम कर। मतलब लास्ट में जो आप कैटेगरी में आने वाले हैं उस समय ब्लिंकिट कर देता है खेला कर देता, यानी कि 9 घंटा का काम हमसे 16 घंटा करवाता है। समझ गए सर? हम लोग का मजदूर समझ लिया है। और सर जी क्या बोलता है कि तुम गिग वर्कर हो, तुम गिग वर्कर हो, हमारा पार्टनर नहीं हो, गिग वर्कर हो, तुमको काम करना है करो, नहीं तो अपने घर जाओ। समझ गए सर? बेरोजगारी का आलम इतना है कि लगता है कि 10 लोग जाएंगे तो 10 लोग और आ जाएंगे। ये भी बात है क्या? बिहार में कोई भी कंपनी आता है तो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, ठीक है। वो हमारे बिहारी में ताकत है उस चीज का, ठीक है। और वही कंपनी हमसे फायदा पहले दे देता है, लालच देके। अभी वो क्या कहते हैं, फायदा कमा रहा है। हमारे को पहले दे रहा था, ये इंसेंटिव दे रहा था। पहले 6500 रुपए का देता था और 3000 अलग से मिलता था इंसेंटिव। वो सारा खत्म कर दिया है, कुछ नहीं दे रहा था। हर एक कंपनी में ना, एक कंपनी में अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं ना तो हम लोग का कोई माँ बाप बन जाता है। क्यों? ऊपर का पोस्ट जिसका रहता है ना वो मेरे सुनने लायक रहता है। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये जो स्टोर है, हम लोग का सुनने वाला। चलिए तो करना क्या है अब? क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? सर हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का पहले इंसेंटिव था और ये वेलकम बोनस था, अर्निंग था, वो हम लोग को दिया जाए। नहीं देगा तो क्या करिए? नहीं देगा तो हम लोग ऐसे ही दिन भर आज ये स्टोर बंद है और बंद ही रहेगा। हम तो देख रहे हैं कि स्टोर खुला हुआ है। अनिश्चित काल के लिए सर बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। 31 और 1 बोल रहे थे, लेकिन अनिश्चित काल तक बंद कर देंगे। हमारा अगर मांग सुधार है नहीं सर होगा तो जी, सर हम आपने जो इसी का भरोसे लॉकडाउन हम लोग सर 9 जिंदा घंटा का है। यहीं पे हम 2 महीने से 3 महीने से जब तक हो सके, लेकिन इसी के भरोसे हम लोग जिंदा है। हम लोग कंपनी नहीं कमा रहे हैं सर, यहीं से तो हम इसी को ना कहेंगे सर, इसके भरोसे जिंदा मतलब है। जहाँ से कमा रहे हैं समस्या भी है और तो सर समस्या से अवगत कराना। मैनेजर का कहना क्या है कि अगर आपको काम करना है कीजिए, नहीं करना है तो जा सकते हैं। हम लोग इस चीज के लिए तो नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, हम मैनेजर साहब से हाँ सर, मैनेजर साहब से भी बात की। चलिए आइए मैनेजर नहीं हल्ला नहीं, हम चाहेंगे वायर देख लो, वायर उठा के, वायर उठा के। अगर मैनेजर साहब यहाँ हमसे बात करना चाहे तो बुला देते हैं। देखिए काफी कंफ्यूजन का माहौल है। कंफ्यूजन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो आमदनी पहले इन ब्लिंकिट के युवाओं को मिलती थी, उस आमदनी में देखिए इन लोगों का कहना है कि कंपनी का मुनाफा बढ़ा, कंपनी का नाम बढ़ा, कंपनी का कारोबार बढ़ा। तो जिस तरीके से कंपनी का नाम और कारोबार अगर हमारे वजह से बढ़ रहा है तो हमारी आमदनी तो और ज्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन ब्लिंकिट यहाँ क्या कर रहा है कि इन गरीब युवाओं के बलबूते अपना साम्राज्य बड़ा किया, लेकिन अगर उसका साम्राज्य यानी उसका ग्रोथ बढ़ता है तो इनके ग्रोथ को कम कर दिया जाता है। जहां तक मेरी समझ है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स खोल दिए गए हैं, डिलीवरी ज्यादा बढ़ी है, उस अनुपात में ज्यादा लड़कों को भी लगता है कि इन लोगों ने नियुक्त कर दिया है। और इन लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि अगर इन साधारण युवाओं को अगर हम लोग निकाल भी देते हैं तो आखिर ये हमारा क्या कुछ बिगाड़ पाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ब्लिंकिट के युवाओं के साथ जो हो रहा है, जो इन लड़कों के साथ हो रहा है, वो कितना सही है और कितना गलत है? क्या ब्लिंकिट के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको इनकी समस्या नहीं सुनना चाहिए, इनसे बात नहीं करना चाहिए? हम आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।